નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાલે આપણે पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के वो हम देख रहे थे। वहाँ जो बच्चे हैं वो प्रश्न पूछ रहे थे विद्यार्थी और डॉक्टर कलाम उनके जवाब दे रहे थे। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो छात्र है प्रश्नकर्ता एस कार्तिक बार अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से वो प्रश्न कर रहा है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। कि यहाँ पर एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि बहुत सारे ऐसे छात्र यानी कि विद्यार्थी होते हैं, उनके लक्ष्य बड़े बड़े होते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना होता है, परंतु आर्थिक समस्या के कारण यानी कि उनके पास आर्थिक कटौकटी यानी पैसे न होने के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि सपने जब साकार करने होते हैं तो मेहनत के साथ पैसे भी होने चाहिए। तो यहाँ पर वो उनके पास अगर आर्थिक समस्या के कारण उनके पास प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें, कि वो अपना लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। डॉक्टर कलाम ने उनका जवाब देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छा प्रदर्शन होगा आपका, तो छात्रवृत्ति भी आपको मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। कि आप अगर अभ्यास में अच्छे हैं तो आपको बैंक के द्वारा ऋण यानी कि लोन लेने की पात्रता आपको पसंद कर सकते हैं। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। अगर आपका लक्ष्य अगर ऊंचा है तो उन्हें निर्धारित એટલે कि इनको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बाधाएं यानी कि मुश्किलें तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। कि आपका लक्ष्य अगर उच्च स्थान पर है तो उनमें बहुत सारी बाधाएं तो आएगी ही। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से हमें अपने जो लक्ष्य है उनमें हम परिश्रम से यानी कि मेहनत के द्वारा और अच्छे कार्यों के द्वारा उन्हें पराजित हम कर सकते हैं। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न यानी कि कोई भी अड़चन अगर आए तो व्यक्ति से उन्हें से पराजित न होकर उनका सामना करना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न करता है कि अर्श मेहता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ोदरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कि यहाँ पर कहा कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने उनका जवाब देते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या यानी कि भारत के जो लोग हैं 1 अरब से अधिक है। हमारे देश की जो वस्ती है वो 1 अरब से भी अधिक है। इससे 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। यानी कि जो 1 अरब से अधिक लोग हैं उनमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के यानी कि युवावस्था में है। तो हमारा सच्चा राष्ट्रीय धन जो है वो युवा अवस्था है। हमारी राष्ट्रीय वो शक्ति है, क्योंकि वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, वो लोग देश का विकास कर सकते हैं। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। कि हमारे पास पहले तो 25 वर्ष से कम आयु के लोग हमारे देश में 54 करोड़ से लोग है, इसीलिए जो युवा धन है वो 2020 तक हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए वो लोग काफ़ी है। और हमारे पास
प्रचुर यानी कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन यानी कि साधने भी है, सुनियोजित एटले के हमारे पास एक खाका यानी कि नक्शा कैसे कैसे क्या करना है ऐसे आयोजन के साथ एक नक्शा भी है उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं को विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करने में सफल होगी कि हमारे पास संसाधन यानी कि साधन भी है और उसका खाका यानी कि नक्शा भी है। इसीलिए जो 54 करोड़ युवाओं हैं वो उनके विचारों की और सभी लोग एकता से अगर कार्य करेंगे तो निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे देश को हम परिवर्तन करने के लिए सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी से वो प्रश्न कर रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि राजकारण के जो लोग हैं राजनीतिज्ञ की भूमिका क्या होनी चाहिए। हमारे देश का अगर विकास करना है तो यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम ने उनका जवाब देते हुए कहा कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शी यानी कि आर पार देखा जा सके ऐसी वो एक अपनी राजनीति बनाता है। जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होता है वो महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है उन्होंने अपनी निष्ठा से राजनीतिज्ञ सिद्धांतों से, वो भी एक राजकारण भी थे, उन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा सत्य अहिंसा और निस्वार्थ भावना में डालते हुए कि उन्होंने वो रास्ता चुना और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी। वर्तमान यानी कि अभी जो लोग हैं राजनीति में वो अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। कि आज जो राजकारण में जो लोग हैं वो अगर कठोर परिश्रम करेंगे और अपने उत्साह से और पारदर्शी कि जो भी कार्य करते हैं वो जनता को दिखे और जनता जो भी कहती है वो सरकार तक पहुंच जाए तो पारदर्शी यानी आर पार देखा जा सके। ऐसे कार्य नहीं कि वो लोग जो कार्य करते हैं वो जनता को पता ही नहीं चलता, ऐसे कार्य नहीं, लेकिन ऐसे कार्य कि वो जो कार्य करे वो जनता के समक्ष रजू हो, आर पार देखा जा सके। पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा के नीचे रह रहे लोग लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्पाद के लिए भी कार्य करने होंगे। हमारे देश में जो लोग गरीब रेखा के नीचे जी रहे हैं उन 26 करोड़ भारतीयों के लिए उनके लिए कोई एक अच्छा कार्य करना उन्हें होगा। तभी हमारे देश में अगर राजनीतिज्ञ की भूमिका जो अच्छी होगी तो हमारे देश का विकास अच्छे से होगा। अगला प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से वो प्रश्न कर रहा है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। आज अगर देखा जाए तो महिलाएं वो सभी जगह पर वो अपना स्थान बना रही है। तो यहाँ पर विजन 2020 में अगर स्त्रियों की महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिकता को विकास के विचारों को किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। कि यहाँ पर जो विजन जो एक हम कह सकते हैं कि रक्षा अनुप्रयोग कि विजन जो 2020 का जो मिशन है वो रक्षा के क्षेत्र के हेठड़ है और उसमें विकास का विचार भी किया गया है। राष्ट्र यानी कि हमारे देश की सुरक्षा की जो बात आती है तब विजन 2020 का एक अभिन्न अंग बन गया है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण है।
सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। सशस्त्र जो शस्त्र है जो सेनाओं में नियुक्त की जाते हैं, देश की सरहद पर जो सेना लड़ती है, यानी कि देश की जो भी हिस्से में, यानी कि जमीन पर, पानी में या वायु में जो सेनाएं हमारे देश के लिए जो शस्त्र लेकर जो बाहर वो लड़के हमारे देश को जो बचाती है, वहाँ पुरुष और महिला के आधार पर हमें कोई भेदभाव वहाँ देखने को नहीं मिलता। जहाँ पुरुष को स्थान मिला है वहाँ महिला को भी वहाँ स्थान मिला है। तीनों सेना में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। अभी जो मैंने कहा कि पानी, वायु और जमीन में जो हमारे जो सेना है वो सभी में महिलाएं भी उनमें अधिकारी के रूप में वहाँ भी नियुक्त की गई हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग दे सकती हैं। कि यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए महिलाओं की नियुक्त भी किया जाता है। अगला प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न कि जोधपुर में वो एक बालक ने प्रश्न पूछा, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? कि ऐसे लोग जो अति विशिष्ट होते हैं, आज हम देखते हैं तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो कोई राजकारण से अथवा तो कोई ऐसे उच्च व्यक्ति जो अति विशिष्ट होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई लोग आते हैं जो विशिष्ट होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी सभा होती है और उनमें बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है और लोगों को ऐसे अनावश्यक खर्च हम कम नहीं कर सकते? एक बालक ने प्रश्न पूछा। डॉक्टर कलाम, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। कि जो बड़ी कुर्सी थी जहाँ पर एक अति विशिष्ट व्यक्ति बैठता है वो कुर्सी आज नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। कि आज जो खर्च आज हो रहे हैं तो आज वो कुर्सी हटाई दी गई है तो ऐसे खर्च अगर भविष्य में नहीं होंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर कलाम है उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका जवाब उन्होंने अच्छे से दिया और अंत में उन्होंने अनावश्यक खर्च के बारे में भी जवाब दिया कि आज जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपनी कुर्सी को लेकर जो अनावश्यक खर्च करते हैं, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो राजकारण से आते हैं और वो लोग जब किसी भी शहर में जाते हैं तो बहुत सारी सभा होती है और उनमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। अगर वो खर्चों से एक गरीब लोग जो हमारे देश में गरीबी है उन लोगों को अगर मिल जाए तो हमारे देश में आज नहीं तो कल वो गरीबी दूर भी हो सकती है। इसीलिए आज हमें वो अनावश्यक खर्च जो भविष्य में हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अब्दुल कलाम ने यहाँ पर अच्छे से प्रश्न के जवाब दे दिए हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ भी देख लेंगे। जीवंत, जीवित, जीता जागता, दूसरा है मातृभाषा, माँ, परिवार की भाषा, तीसरा है वैश्विक
विश्व संबंधी। चौथा है बृहद, बड़ा, महान। या बारी। पांचवा है विरासत, धरोहर। छठा है दस्तकार, शिल्पकार। सातवां है दरकार, यानी कि जरूरत। आठवां है उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ। उसके बाद विघ्न, बाधा, अड़चन। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। उसके बाद बहुगुणक, यानी कि बहुत अधिक। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, अनुत्पादक, जो उत्पन्न न करे, अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण, सामरिक। शमरिया, युद्ध से संबंध रखने वाला। उसके बाद खाका, यानी कि ढांचा, नक्शा, प्रचुर, पर्याप्त। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है जो जिनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मुहावरे हैं कि जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। दूसरा है महारत हासिल करना, सिद्धि प्राप्त करना।